बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी देखने वालों को प्यार भरा सलाम। आज हम आपकी खिदमत में हमेशा की तरह एक दिलचस्प और सबक आमूज किस्सा लेकर आए हैं। आज की वीडियो में हम आपको एक मियाँ बीवी का वाकया सुनाएंगे कि कैसे उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा किया और कैसे उन्हें इसका फल मिला। उनकी अल्लाह पर भरोसे की कहानी और कैसे अल्लाह रब्बिल आलमीन सब्र और शुक्र का अजर देता है, यह जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। किसी जमाने की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब मियाँ बीवी रहते थे, लेकिन वह लोग बहुत परहेजगार और मुत्तकी थे। उनका नाम अहमद और फातिमा था। वे दोनों अपने अखलाक और नर्म दिल की वजह से जाने जाते थे। अहमद और फातिमा हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते थे, चाहे उनको कितनी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो। अहमद एक मेहनती मजदूर था, लेकिन उसके काम से मिलने वाली आमदनी बहुत कम होती थी। वह दिन भर मेहनत करता था, लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद उन्हें कई बार भूखा ही सोना पड़ता था। फातिमा एक अच्छी और नेक दिल बीवी थी, जो अपने शौहर की हर तरीके से मदद करती थी। वह घर के कामकाज में लगी रहती थी और हमेशा अपने शौहर का हौसला बढ़ाती थी। एक दिन उन दोनों की हालात बहुत खराब हो गए। उनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। पिछले 3 दिनों से उनके घर का चूल्हा नहीं जला था। अहमद ने अपनी बीवी से कहा, यह फातिमा, हमारे पास खाने का कोई इंतजाम नहीं है। ऐसा ना हो कि पड़ोसी हमारे हालात से वाकिफ हो जाएं और हमें हकीर समझने लगे। इसलिए तुम तंदूर में आग जलाए रखो, ताकि धुआं देखकर वे समझें कि हमारे घर में भी खाना बन रहा है। फातिमा ने अपने शौहर की बात मानी और तंदूर में आग जला दी। कुछ देर बाद पड़ोसन ने आग लेने के बहाने आकर देखी कि क्या बना रहे हैं वो लोग। उस पड़ोसन ने देखा कि तंदूर में रोटियां भरी हैं और यहां कोई नहीं है। उसने जल्दी से जाकर फातिमा से कहा, फातिमा, तुम तंदूर में रोटियां लगाकर इतनी बेखबर कैसे हो गई? क्या तुम्हें पता भी है कि तंदूर रोटियों से भरा हुआ है? यह सुनकर फातिमा ने देखा कि सच में तंदूर रोटियों से भरा हुआ है। वह हैरान रह गई और उसने तुरंत अहमद को बुलाया। अहमद ने कहा, इसमें हैरत की क्या बात है? अल्लाह की मर्जी से कुछ भी मुमकिन है। उन्होंने पेट भरकर खाना खाया और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया। इस वाकया के बाद फातिमा अपने दिल में सोचती रहती कि उसका शौहर अल्लाह पर कितना भरोसा रखता है, और यही वजह है कि उन्हें यह करिश्मा देखने को मिला। उसने अहमद से कहा, आप अल्लाह से दुआ करें कि हमें ऐसा कुछ मिले जिससे हमारी जिंदगी की परेशानी दूर हो जाए और हम सिर्फ इबादत में लगे रहें। अहमद ने कहा, अल्लाह तबारक व तआला हमारे हर हाल से वाकिफ है और वह वही करता है जो हमारे लिए बेहतर होता है, लेकिन तुम्हारी यह ख्वाहिश है तो मैं जरूर दुआ करूंगा। फातिमा के एतराज पर अहमद ने एक रात के आखिरी लम्हे में दुआ की, ए अल्लाह, तू हमारे हाल से अच्छी तरह वाकिफ है। मुझे मेरी बीवी ने मजबूर कर दिया है, तू उसकी ख्वाहिश पूरी कर दे। जब अहमद दुआ कर रहा था तो अचानक तंदूर से एक हाथ बाहर निकला, जिसमें एक चमकता हुआ मोती था। उस मोती की चमक से पूरा घर रोशन हो गया। अहमद ने फातिमा को बुलाया और कहा, अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली है। वह दोनों बहुत खुश हुए और अल्लाह का शुक्र अदा करके दोनों सो गए। उस रात फातिमा ने एक सपना देखा जिसमें वह जन्नत में एक शानदार घर देख रही थी। उस घर की चमक एक मोती जैसी थी, लेकिन अचानक वह मोती गायब हो गया और घर बदसूरत हो गया। फातिमा ने पूछा, यह क्या हुआ? जवाब मिला, वह रोशन मोती जो तुम्हारे मकान को रोशन कर रहा था, वह तुम्हारी दुनियावी ख्वाहिशों की वजह से चला गया। फातिमा ने यह सुनकर कहा, यह दुनिया की खुशियों के बदले मैं जन्नत की खुशियों को खोना नहीं चाहती। उसने फौरन अहमद को उठाया और अपना सपना सुनाया। अहमद ने कहा, तुम सही कह रही हो, मैं फिर से अल्लाह से दुआ करूंगा। अहमद ने फिर से अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, तू बड़ा रहीम और करीम है। तूने अपनी इस बंदी को जन्नत का मजा दिखाकर इसको दुनिया की लज्जतों से निजात दी है। इस तरह तूने हमें एक मकाम पर पहुंचाया है। मैं तेरी इस नेमत और इनायत का किस मुंह से शुक्र अदा करूं? अहमद की दुआ खत्म होते ही फिर से एक हाथ तंदूर से बाहर निकला और उस रोशन मोती को उठाकर वापस तंदूर में गायब हो गया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला अपने शुक्रगुजार बंदों को उनकी शुक्रगुजारी का फल जरूर देता है। हमें इस फानी दुनिया के बजाय अपनी आखिरत की जिंदगी के लिए दुआ करनी चाहिए। इस दुनिया की खुशियों के बदले में जन्नत की खुशियों को खो देना अच्छा नहीं है।
हमें हमेशा अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा रखना चाहिए और उसकी रहमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो मेहरबानी करके इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपके अच्छे कमेंट्स से हमारी हौसला अफजाई होती है। नए दोस्तों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की जानकारी मिल सके।